नाजरीन हजरात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सरकार मिंबर पर बैठे और हुजूर ने मिंबर पे खुतबा दिया, तो मजमे में सब सहाबा थे। सरकार खुतबा देने लगे तो दौरान खुतबा किसी के रोने की आवाज आई, कोई रोने लगा। और हुजूर की महफिल में तो सहाबा ऐसे चुप बैठते थे, ऐसा लगता था जैसे उनके सरों पे परिंदे बैठे, ऐसे चुप खामोश। अगर सुई कोई गिरा दे तो उसकी भी आवाज आए, अगर कोई किसी की सांसें गिनना चाहे तो गिन सके, इतना खामोशी और सन्नाटा होता था हुजूर की महफिल में। तो अचानक रोने की आवाज आई, सब लोग मुतवज्जे, रो कौन रहा है? और ऐसे जैसे ऊँटनी का बच्चा ऊँटनी से गुम होता है तो वो अपनी मां के लिए कैसे रोता है, ऐसे कोई रो रहा था। लोग परेशान थे, रो कौन रहा है, यहां रोने की किसकी आवाज आ रही है? हुजूर मिंबर से उतरे और उतरने के बाद वो खजूर का सूखा तना जिससे टेक लगा के हुजूर खुतबा देते थे, हुजूर ने उसको सीने से चिमटाया, जैसे माँ किसी बच्चे को सीने से लगा करके चिमटाती है ना, रोते बच्चे को। और जब बच्चा ज्यादा रो लेता है ना, जब बच्चा ज्यादा रो लेता है तो कैसे वो सिसकियां ले लेकर चुप होता है, वैसे ही वो खजूर का तना रो रहा था और हुजूर उसको तसल्लियां दे रहे थे और वो सिसकियां लेके चुप हो रहा था। खैर से ये रिवायत सियाह सित्ता में मौजूद है, और सियाह सित्ता में भी वो किताब जो पहले नंबर की किताब है उसमें मौजूद। हुजूर ने उसको तसल्ली दी और उसने सिसकियां लेते हुए चुप हुआ। फिर हुजूर ने उससे बातें की, हुजूर ने उससे, कैसा नबी अपना नबी है जो सिर्फ इंसानों की बोलियां नहीं, परिंदों की बोलियां भी, सिर्फ परिंदों की बोलियां नहीं, कंकरियों की बोलियां भी, सिर्फ कंकरियों की बोलियां नहीं, दरख्तों की बोलियां भी, खजूर के सूखे तने की बोलियां भी मेरे नबी समझते हैं। अरे ये तो बोलियों की बात है, वो तो खामोशी की आवाज भी समझते हैं। अल्लाह के रसूल ने उसको चुप कराया, वो चुप हुआ। हुजूर के कह, हाय हाय, पहले कोई रोना तो सिखाए दरख्तों को, लेकिन ये मेरे नबी है जिनके लिए दरख्त भी रोते हैं। फिर हुजूर ने कहा क्यों रो रहा है, पूछा बात क्यों रो रहा है? उसने कहा या रसूलल्लाह, रोना इसलिए आया कि मैं आपसे दूर हो गया। जब तक ये मिंबर नहीं बना था आप मुझसे टेक लगा के खुतबा देते थे, मिंबर के आ गया मैं आपसे दूर हो गया। या रसूलल्लाह, रोना इस पर आ गया, दूरी पर रोना आ गया। सरकार ने फरमाया तू कहे तो मैं तुझे जन्नत में लगा दूं, तू कहे तो मैं तुझे जन्नत में लगा दूं, और तू कहे तो मैं तुझे फिर हरा भरा कर दूं, तेरे अंदर खजूरें लोग उससे फायदा उठाए। अब वो दरख्त था, उसके पास इंसान जैसी खोपड़ी नहीं थी, दिमाग नहीं था, लेकिन इश्क था उसके पास। उसने फैसला क्या किया, अर्ज़ की आका ये दुनिया तो खत्म हो जाएगी, मैं चाहता हूं कि आप मुझे जन्नत में लगा दें। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको रियाजुल जन्नत जिसको कहते हैं, अभी भी वो लगा हुआ है, जिसको उस्तवाने हन्नाना कहते हैं, सुतून हन्ना, अभी भी वो जन्नत में है और क़यामत के बाद भी वो जन्नत ही में रहेगा। हुजूर चाहे तो दुनिया में भी जन्नत दे सकते हैं और हुजूर चाहे तो आखिरत में भी जन्नत दे सकते हैं। नबी मुख्तारे कुल हैं, जहां बानी अता कर दें, बड़ी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। तो हुजूर ने उसको भी जन्नत दी। अब उसको जन्नत क्यों मिली, बस अब बहुत तवील गुफ्तगू न करते हुए गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। उसको जन्नत क्यों मिली? वो रो रहा था, जन्नत क्यों मिली? इश्क मुस्तफ़ा की वजह से। उसने हुजूर से मोहब्बत की। दरख्त था, बल्कि दरख्त का भी सूखा हुआ तना था, सूख गया था, वो खुश्क हो गया था, वो हरा भरा नहीं था, तरोताजा नहीं था, लेकिन फिर भी कुदरत ने इश्क मुस्तफा की वजह से उसको इनाम ये दिया कि अल्लाह ताला ने उसको भी जन्नती कर दिया। तो पहाड़ हुजूर से मोहब्बत करे तो पहाड़ भी जन्नती हो जाए, दरख्त हुजूर से मोहब्बत करे तो दरख्त भी जन्नती हो जाए। अगर हम हुजूर से मोहब्बत करें तो हम जन्नती क्यों नहीं हो सकते?
لیکن جو گفتگو اب اختتام کی طرف لے جانے کی کوشش کی جائے گی اور سمیٹی جائے گی، حضور سے محبت کرنے والے سب جنتی، لیکن بات اتنی ہے کہ کوئی محبت تو کرے، کوئی عشق تو کرے، کوئی پیار تو کرے۔ ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہے، کیسے؟ کہا کہ ہم نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نبی کے نام پہ جان دے دیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میں پوچھتا ہوں عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں، محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں، مجھے بتاؤ کیا ہم اپنے نبی کے نام پہ جان دے دیں گے؟ ہاں بالکل دے دیں گے۔ پوچھتا ہوں جو شخص نبی کے نام پر فجر کی نماز میں 10 منٹ کی نیند قربان نہ کرے، وہ شخص نبی کے نام پہ کیا جان دے سکتا ہے؟ ہنسنے کی بات نہیں، سوچو ذرا، تھوڑی دیر غور کرو۔ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ